नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित जानकारियों के सिलसिले में आज यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप लोगों ने अगर ट्रेनिंग भी कर रखा है, क्योंकि पहला ट्रेनिंग लगभग सभी ज़िलों में हो चुका होगा बिहार में, और उसमें इस बार सबसे अधिक जोर अगर किसी प्रारूप पर दिया जा रहा है तो वो है 17C। और 17C जो है उसमें को किस प्रकार से भरना है, भाग एक हो या अन्य सारे प्रारूपों के बारे में भी हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। 17C को कैसे भरा जाए, यह प्रारूप सबसे अधिक ज़रूरी है। आपके ट्रेनिंग के दौरान भी इस बात पर इस बार विशेष जोर दिया गया होगा। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी 17C पर विशेष ध्यान इस बार देने की कोशिश की है, इसलिए आप सबों को भी ट्रेनिंग में इसको विशेष जोर दिया गया है। आज हम लोग इसी को समझेंगे ताकि मतदान के समय 17C वाली जो मूल बातें हैं वो भूल ना जो है ध्यान से ना उतर जाए, इसलिए हम लोग इसको डिटेल से समझेंगे। सिर्फ 2 मिनट का ये वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि ये जानकारी उन तक भी आसानी से पहुंचे। बहुत छोटी सी वीडियो में हम 2 मिनट के अंदर इस पूरे प्रारूप को समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो मेरे पास 17C जो आप देख रहे होंगे, ये बिहार में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस दौरान जो पीओ लोगों को, पीओ साहब को जो मार्गदर्शिका दी गई थी, उसके हिस्से से मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं, जैसे ही 17C का प्रारूप खोलेंगे, सबसे पहले आपको, चूँकि ये लोकसभा का था इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल से समझाना चाहता हूँ। और जैसे ही आप खोलेंगे तो ये दिखेगा कौन सा निर्वाचन है, लोकसभा या विधानसभा। यहाँ लोकसभा लिखा है, आपको वहाँ विधानसभा लिखना होगा। उसके बाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 19 महाराजगंज, चूँकि ये जो प्रारूप मेरे पास है ये सारण जिले का है, इसलिए ये डिटेल भरी हुई है। आपके जो भी लोकसभा क्षेत्र से आप संबंधित होंगे वो लोकसभा आप यहाँ पर लिखेंगे। साथ ही साथ ये विधानसभा, जिस भी विधानसभा के अंतर्गत आप पोलिंग पार्टी आप लोग गए हैं, उस विधानसभा का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसी प्रकार नीचे के कॉलम में आप देख सकते हैं, निर्वाचन क्षेत्र में फिर से लोकसभा और ऑब्लिक करके विधानसभा का नाम आप देखेंगे, लिखेंगे। और मतदान केंद्र की संख्या और नाम आपको, जैसे ही आपकी ड्यूटी लगेगी, पोलिंग पार्टी मिलान होगा, उसी दिन उसी लेटर में आपको मतदान केंद्र की संख्या और मतदान केंद्र का नाम मिल जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। वहाँ यहाँ पर वो नाम अंकित करना है, वो नंबर अंकित करना है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे 199 ये मतदान केंद्र की संख्या हो गई, और नाम प्राथमिक विद्यालय खालिसपुर हो गया। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज़, जो मतदान केंद्र पर जो मशीन है, जो लगाई गई प्रयुक्त मशीनें हैं, उसकी पहचान संख्या। तो जब आप सेकंड ट्रेनिंग में जाएंगे, है ना, जैसे ही पार्टी मिलान होगा उसी वक्त उसी लेटर में ही आपको कंट्रोल यूनिट का नंबर, मतदान यूनिट का नंबर और वीवीपैट का नंबर दे दिया जाएगा। कंट्रोल यूनिट यानी कि CU, मतदान यूनिट यानी कि BU और वीवीपैट, तीनों के नंबर को आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ध्यान देने, सबसे विवादित चीज़ यहीं पर उत्पन्न हो जाती है कि कुल कितने नियत निर्वाचकों की संख्या है। तो यहाँ पर कुल निर्वाचकों की संख्या थी 972। उसके बाद है कि प्रारूप 17A, जो कि रजिस्टर होता है, जो P2 के साहब के पास होगा, और उसमें कितने मतदाताओं की कुल संख्या प्रविष्ट की गई है, तो वो था 546। यानी कि आपको यहीं पर डाटा भरते समय बहुत सावधानी बरतनी है। एक बार पुनः हम इसको दोहराएंगे कि कुल संख्या, जो मतदान केंद्र में जो निर्वाचकों की कुल संख्या होगी अलग अलग होगी, किसी के यहाँ 900 होगी, किसी के यहाँ 1200 होगी, किसी के यहाँ 800 होगी इत्यादि। तो जो कुल संख्या होंगी उसको यहाँ दर्ज करना है 972। और मतदाताओं के लिए जो रजिस्टर्ड जो प्रारूप 17A है, उसमें जो लिखा गया है, जब वोटिंग के दौरान जो लिखा जाएगा P2 महोदय के द्वारा, उसमें कितनी जो है संख्याएँ दर्ज की गई, तो 546, यानी कि 546 वोट उसके अकॉर्डिंग पड़ा। उसके बाद नीचे देखेंगे कि 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय करने वाले मतदाता कितने थे, यानी कि वो मतदाता जो 17A रजिस्टर में नाम अंकित करने के बाद अपना निर्णय बदल लेता है कि हमें वोट नहीं करना है, तो आपको उनसे ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो वैसे मतदाताओं की संख्या अगर होगी तो लिखेंगे, नहीं होगी तो 0 या नील लिख देंगे। यहाँ पर एक संख्या उनकी दर्शाई गई है आपकी सुविधानुसार। उसके बाद जो भी जानकारी नहीं है उसको नील लिखते जाएंगे। आप देख रहे होंगे कोई भी परीक्षण मत नहीं हुआ, तो कुल संख्या जो है आपको 972, 17A के अकॉर्डिंग 546, और वोट नहीं देने वाले जो मतदाता हैं उनकी संख्या 1। बाकी सारे कॉलम में आप देख रहे होंगे अभ्यर्थी, परीक्षण मत, चैलेंज वोट इत्यादि अगर कुछ नहीं है तो आप जो है ना 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 डालते रहेंगे। उसके बाद
आप यहाँ देख रहे हैं 546 टोटल प्रविष्टि थी, एक ने वोट देने से इनकार कर दिया, यानी कि कुल वोट पड़ता है कितना 545। उसी को आप यहाँ देखेंगे कि मतदाता मशीन में रिकॉर्ड किए गए वोटों की संख्या कितनी, तो 545। ये ध्यान रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण यही ध्यान रखना है। उसके बाद सारी जानकारियाँ क्या मेल खाती हैं या नहीं खाती है, तो आपको लिखना है कि हाँ मेल खाती है, यानी कि सभी जो है एक दूसरे से संबंधित है। उसके बाद एक और यहाँ पर कॉलम है, देखिए कि उन मतदाता की संख्या जिन्होंने मत देने से जो 49P के अधीन जारी किए गए, जो अभी मैंने आपको बताया था जिन्होंने इनकार किया, तो वो संख्या 1 भर देनी है। और उसके बाद इसके दूसरे पेज पे आपको आ जाना है और अंतिम पेज पे जिसमें आपने लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रयोग के लिए प्राप्त कुल से कहाँ तक निर्वाचकों के लिए जारी किए गए, अप्रयुक्त तो वापस किए गए इत्यादि डिटेल जो है आपको इस बार शायद भरा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपको भरना है। और पेपर सीलों की क्रम संख्या जो है, तमाम जो आपने पेपर सील कर रखा है उसकी क्रम संख्या आपके पास होगी, उसको भी आपको लिखना होगा। उसके बाद कितना पेपर सील आपने जो है प्रयोग किया है उसकी संख्या लिखनी होंगी, ठीक है। जो आपको मिली है टोटल 3 प्रयोग कितना किया, तो 1 है ना, वो सारी संख्या लिखनी होंगी। उसके बाद कितना आपने रिटर्निंग ऑफिसर को पेपर सील जो है वापस किया, तो 2, ठीक है। क्षतिग्रस्त पेपर सील अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो नील 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 भरेंगे। उसके बाद अंतिम कॉलम में आता है यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय स्थान में खालिसपुर, तारीख आपको उस दिन का दे देना है और पीठासीन अधिकारी महोदय मतदान केंद्र क्रमांक के साथ यहाँ सिग्नेचर करेंगे। लेकिन काम खत्म नहीं होती है, इस बार लगातार आप लोगों को ट्रेनिंग में बताई गई होगी कि मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट का भी हस्ताक्षर आपको ले लेना है, रिसीविंग करा लेना है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर आपको ज़रूरी है 1780 में। तो आपको पोलिंग एजेंट जितने भी होंगे उनको ये रिसीविंग करा के एक एक कॉपी उनको देना होगा और इसके बाद ही ईवीएम आपकी जमा होंगी, ट्रेनिंग में आपको बताया गया होगा। तो उम्मीद होगा कि आप सारे 1780 के फॉर्म को भरने की जानकारी अच्छे से लिए होंगे। नहीं अगर एक बार में समझ में आया तो वीडियो को 2 बार चला करके आप देखेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रख करके मतदान केंद्र में जाएंगे, ताकि सफलतापूर्वक आप निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवा सकें। आने वाले समय में कई जानकारियाँ हम इसी चैनल पर लाते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।